स्टूडेंट्स, अगर आपको ओलंपियाड क्रैक करना है तो ओलंपियाड गोल्ड पर हमने काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें IUQM, NSEC, NSCP, NSCJS सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ओलंपियाड के लिए सीरियस हैं तो इन गोल्स पर आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपको ओलंपियाड के PYQs, असाइनमेंट, चैप्टर वाइज PYQs, ऐसी सब डिटेल स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप इन सब लिंक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस इज। तो लिनियस ने इनको कहाँ रखा था? लिनियस प्लेस देम इन किंगडम मोनेरा, दैट इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोनेरा। ऑल आर ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स। तो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दो सब प्रोकैरियोट्स हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑल आर कीमोहीट्रोट्रॉफ्स यूनिसेल्यूलर। ओके, ऑल आर कीमोहीट्रोट्रॉफ्स, तो सारे कीमोहीट्रोट्रॉफ्स नहीं है, कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी अवेलेबल हैं। प्रोकैरियोट्स विद 70S राइबोसोम एंड हिस्टोनिक DNA। तो यहां तक 70S राइबोसोम तक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था, बट हिस्टोनिक DNA जो है ये ऑप्शन गलत हो गया। बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो ऑप्शन डी गलत। यूनिसेल्यूलर, कोलोनियल और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो किस किंगडम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बच्चों प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, इसीलिए उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दिया गया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे, तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। तो यहां पर ऑप्शन ए दैट इज मोनेरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। In 5 kingdom classification, the kingdom that includes blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria, methanogenic and archaeobacteria, ये कौन से किंगडम के अंदर इंक्लूडेड है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे। तो प्रोटिस्टा के केस में सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। फंजाई के पास मेनली मल्टीसेल्यूलर हीट्रोट्रॉफ्स प्रेजेंट हैं। एक्सेप्शन यहां पर यीस्ट है और यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? ये सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांटे के पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल एंड ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूडेड है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? मोनेरा। मोनेरा इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स का मतलब यहां पर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो यहां पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मैच द कॉलम्स यहां पर दे रखे, तो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमिलिया, तो पांचों किंगडम यहां पर दे दिए हैं और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर दे दिया। तो मोनेरा के पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है और हीट्रोट्रॉफिक बोथ है, तो ए मैच होगा 3 के साथ। प्रोटिस्टा अगेन यहां पर बी भी मैच होगा 3 के साथ, क्योंकि प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन के मोड प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ भी आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी आते हैं, और यहाँ पर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन जो कि है डायटम्स, वो भी इंक्लूडेड है। फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई के पास कभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, ये कंप्लीटली हीट्रोट्रॉफिक है, तो सी जुड़ेगा 2 के साथ। प्लांटे जो हैं वो सारे ही ऑटोट्रॉफ्स हैं मेजर टाइम, तो डी जुड़ेगा 1 के साथ। किंगडम एनिमल ये भी अगेन हीट्रोट्रॉफिक है, तो ई मैच होएगा अपना 2 के साथ। सो 33212 ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए।
तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है टू द क्वेश्चन नंबर 5, और ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, तो जो किंगडम मोनेरा है वो डिवाइड हो गया था, कार्ल वूज ने उनको डिवाइड कर दिया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, जिसमें आर्की बैक्टीरिया जो था वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, वेराज यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। सो यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है who can survive in harsh environmental conditions. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7, थर्मोकोकस, मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम, तो ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। एग्जाम्प्लीफाई, बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैज अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें होगा नहीं बिकॉज बैक्टीरिया है तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम, आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोट, Archaebacteria that lack histone resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आर्की बैक्टीरिया के पास वो प्रोटीन है विच इज होमोलोगस टू यूकैरियोट, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है एंड इट कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। और यहाँ पर ऑप्शन डी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन नहीं होगा इनके पास, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द सुटेबल मैचिंग, तो यहाँ पर बाइनरी फिजन शो हो रहा है, तो ए जो है ये मुझे जेनेटिक मटेरियल लग रहा है, और अगर आपने एनसीईआरटी देखी है तो ये आप देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर सी जो है ये सेल वॉल है और बी जो है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ए वुड बी जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, बी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और सी जो है वो सेल वॉल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच, तो सबसे पहले यहाँ पर बैक्टीरिया की शेप्स हैं और उन शेप्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो सबसे इजी सबसे पहले आपको पिक कर लेना चाहिए, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है और ये क्या है, विब्रियो है, ठीक। इसके बाद ये जो स्पेगेटी नूडल जैसा दिख रहा है ये स्पाइरिला है, बी जो है वो कोकाई है और डी जो है दैट इज बेसिलाई। तो यहाँ पर जो अपन ने मैच किया है, ए को मैच किया है अपन ने 3 के साथ, बी को अपन ने मैच किया है 2 के साथ, सी को अपन ने मैच किया है 4 के साथ और डी को अपन ने मैच किया है 1 के साथ, तो 3 2 4 1 जो है वो अपना राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। और अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो ये एग्जैक्ट इमेजेस एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। तो बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम एनएससीजेएस की बायो के लिए कौन सी बुक रेफर करें, तो सिलेबस एज सच डिफाइंड नहीं है, बट येस 11th और 12th की एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ मोनेरा हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, विच मेंबर ऑफ मोनेरा लैक अ सेल वॉल, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, बट यहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो है ये एक एक्सेप्शन है, इट डज नॉट हैव सेल वॉल, तो यहाँ पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, यही है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, इसी को मॉलिक्यूलर जोकर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल बिलोंग टू,
तो यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं, आपने स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा और आप पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा ढूंढकर उसको टिक कर देते हो, और ये ऑप्शन जरूर होंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप इस पार्ट पर कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पर कीवर्ड जो है वो विद सेल वॉल है और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन डी। इट कुड बी एनी बैक्टीरिया नाउ जिसके पास सेल वॉल है, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 12th क्वेश्चन को देखते हैं, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द सूटेबल मैचिंग। तो ये इमेज भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसमें बी जो है ये म्यूसिलेजिनस शीथ है और ए जो है वो हेट्रोसिस्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो इट इज बेसिकली नॉस्टॉक, ए इज हेट्रोसिस्ट एंड बी इज म्यूसिलेजिनस शीथ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शंस भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप खुद उसे मार्क करें एंड राइट आंसर देख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू। तो रॉबर्ट विटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उसने सबसे नीचे किंगडम मोनेरा को रखा जिसके पास सारे प्रोकैरियोट्स उन्होंने रख दिए। इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर प्रोटिस्टा को रखा जहां पर उन्होंने सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स रखे। एनसीईआरटी में अगेन बहुत क्लियरली मेंशन्ड है दैट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। तो सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब फंजाई आंसर क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि फंजाई मल्टी सेल्यूलर है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है दैट इज यीस्ट। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, ठीक, और मोनेरा अगेन प्रोकैरियोटिक है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ओके, द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। मैंने जस्ट आपको बोला एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहां पर आपको डाई एटम्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहां पर यूग्लिनोइड्स देखने के लिए मिलेंगे, फिर आपको सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म लाइक स्लाइम मोल्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जिसके स्पोर पर आपको सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिल रही है जो कि प्लांट सेल से रिजेंबल करती है, और लास्ट में आपको यहाँ पर प्रोटोजोआ मिल रहा है जो कंप्लीटली हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। और इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द एबिलिटी ऑफ इट्स लोकोमोशन, दैट इज एमीबॉइड है, सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, स्पोरोजोअन्स है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और इसकी बाउंड्रीज भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजिला। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है अगेन किंगडम प्रोटिस्टा का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसकी जो सेल वॉल है वो ऐसे प्लेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जिसकी वजह से यहां पर ग्रूव्स बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ग्रूव। और इन ग्रूव्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में जो फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स ग्रूव में जो फ्लैजिला है वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो यहाँ पर 2 टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब देखते हैं, बोथ लाइंग लॉन्गिट्यूडनली, वन लाइंग लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। तो ये आंसर करेक्ट है, बोथ लाइंग ट्रांसवर्सली दे बट डू नॉट हेल्प इन देयर मूवमेंट। तो ये गलत आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास हमेशा 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में और एक ट्रांसवर्स ग्रूव में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो यहां पर बैक्टीरिया मोनेरा में है तो प्रोटिस्ट नहीं है। डाइनोफ्लैजिलेट जो है ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। फंजाई जो है प्रोटिस्टा में नहीं आती है और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या है,
ये हेट्रोट्रॉफिक है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? स्लाइम मोल्ड, दैट इज ऑप्शन ए। ये कैसी है? सैप्रोफिटिक है। जब अपने फेवरेबल कंडीशन में होती है तो ये कॉलोनीज बनाती है जिसको प्लास्मोडियम कहा जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में द कॉलोनी ब्रेक्स और ये स्पोर्स बना लेती है, और ये जो स्पोर्स है इनके बाहर एक सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, यूग्लिना पोजेसेस 3 flagella, are autotrophic during daytime, are complete heterotroph, all are correct। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नहीं 2 फ्लैजिला होते हैं। कंप्लीट हीट्रोट्रॉफ नहीं है क्योंकि ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक बोथ, सो आर ऑटोट्रॉफिक ड्यूरिंग द डे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जब लाइट अवेलेबल है तो ये खुद का खाना खुद बनाएगा, और जब लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अगैरिकस, स्मट और मशरूम। ओके, तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया। मशरूम इज कॉल्ड एज अगैरिकस और स्मट जो है उसको कॉज करता है यूस्लैगो, तो ये रिवर्स हो गए। पक्सीनिया इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप जानते हो वो प्लांट जो इंसेक्ट को फीड करते हैं टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन नीड्स, तो यहाँ पर पिक्चर प्लांट वगैरह आते हैं। तो ए, बी और सी ऑप्शन जो है ये गलत हो गए हैं, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगस, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट डज नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड विथ वायरस? इन्फेक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी। सबसे पहले एक चीज अपने को याद रखनी पड़ेगी कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, दैट मीन्स उनके सर्वाइवल के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए उन्हें होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, और साथ में ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। हर वायरस का एक होस्ट स्पेसिफिक है और वो उसी को हमेशा अटैक करता है। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल होगा इनके पास, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। अकरेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, हाँ कुछ एंजाइम्स तो इनके पास प्रेजेंट है बट सारे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है जिससे ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर सके। तो ए, बी और सी तो करेक्ट है, वायरस के साथ लिंक करता है। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन इज रॉन्ग, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रेस्पिरेशन करने के लिए इसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो पार्ट वायरस के साथ नहीं आप लिंक कर सकते हो वो है ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर और हैव ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बैक्टीरिया के पास ही नहीं होती, इनके पास कहाँ से आएगी? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये 100% ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये भी बात फॉल्स है। इनके पास या तो डीएनए होगा, ईदर डीएनए और आरएनए, इनके पास दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ एक सेल में अभी तक तो नहीं मिले हैं, और इनके लिए सेल वर्ड बोलना भी गलत है बिकॉज ये सेल थ्योरी के भी एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट दे आर 100% ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब मूव करते हैं उस सेक्शन की तरफ जिस सेक्शन से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, दैट इज मल्टीपल करेक्ट। अब जो ऑप्शंस मैं बता रही हूं अगर वो ऑप्शंस आपने लगाए हैं तो आप अपने आप को +6 देते जाइए, नहीं तो फिर 0, बिकॉज इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ऑल फंजाई आर मल्टीसेल्युलर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि यहां पर एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है यीस्ट, वो यूनिसेल्युलर है। इन 5 किंगडम system of classification, living organisms can be divided into 2 prokaryotic and eukaryotic cell on the basis of cell structure। बिल्कुल ठीक बात है, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सारे यूकैरियोट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
विटिकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफिक हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो विटिकर ने वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज आल्सो कंसिडर्ड बाय हिम, सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Biological classification is scientific ordering of organism in hierarchical series of groups on the basis of their relationship, that is morphologically, evolutionary and others। तो यही classification की definition है, ये classification की classical definition है। So true statements हो गए हमारे A, B और C, D option गलत हो गया, तो right answer है A, B and C। Moving further to 22nd question, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाई एटम्स। तो जब आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हो तो पहला ग्रुप जो आप पढ़ते हो यहाँ पर वो डाई एटम्स ही है, जहाँ पर गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ते हो। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका एम्बेडेड रहती है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, और इनकी जब डेथ होती है तो जो सिलिका है वो सी बेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डाई एटमिशियस अर्थ। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके बाद अपन इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। ये बात सही है, इनका जो सेल वॉल है वो एक सोप बॉक्स स्ट्रक्चर जैसा है, जिसमें एक सेल वॉल छोटी है और दूसरी उसको ऐसे ओवरलैप करती है, विच रिजेंबल्स अ सोप बॉक्स। The walls are embedded with silica, thus the walls are indestructible. True, ये indestructible क्यों है? क्योंकि सिलिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द फॉसिलाइज्ड डाईएटम्स आर कॉल्ड डाईएटमिशियस अर्थ। ये सिलिका को डिपॉजिट करते चले जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईएटमिशियस अर्थ। डाईएटम्स आर नॉट द मेन प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो ये बात गलत हो गई, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन एंड दे फ्लोट पैसिवली। और एनसीईआरटी में ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है प्लैंकटन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर गलत हो गया। आगे चलते हैं, 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is incorrect with respect to dinoflagellate? अगेन आप एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो डाईएटम्स के बाद क्राइसोफाइट्स के बाद जो आप पढ़ोगे दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। इनके पास दो फ्लैजिला है, इनकी सेल वॉल के अंदर पिगमेंट एम्बेडेड रहते हैं जिसकी वजह से कलर आता है, और ये ऑटोट्रॉफिक है। ये सारी चीजें जनरल है, इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव सिंगल फ्लैजिला। तो इनके पास दो फ्लैजिला है, अपन ने डायग्रामेटिकली देख लिया, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसपर्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओके। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। दे आर मोस्टली मराइन, हाँ ये मोस्टली मराइन होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, ये भी फॉल्स, सेल वॉल इनकी प्रेजेंट है, तो सी। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, डी। तो ये कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है, तो यहाँ पर ए, सी और डी हमारा राइट आंसर है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर फॉल्स है। 24th क्वेश्चन को देखते हैं। यूग्लिनोइड्स आर, ठीक है, अगेन अगर आप प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट पढ़ रहे हो तो तीसरा ग्रुप जो आप पढ़ोगे दैट वुड बी यूग्लिनोइड्स, जो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है। देखते हैं, आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीट्रोट्रॉफ बाय प्रीडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस करेंगे और रात के समय पर ये हेट्रोट्रोपिज्म शो करेंगे। possess carbohydrate rich pellicle which make their body flexible। तो इनके पास सेल वॉल नहीं है और इनकी आउटर बॉडी कवरिंग जो है वो पेलिकल कहलाती है। दे possess heterocont flagella that is one short and the other long। इनके पास भी डाइनोफ्लैजिलेट्स के जैसे दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, one flagella is long and the other is small। तो उसको क्या बोला जाता है? heterocont, क्योंकि साइज अलग अलग है। दे belong to kingdom protista, so this is also true। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूग्लिनोइड्स के लिए करेक्ट है। तो अगर आपने चारों ऑप्शन मार्क करे हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज ट्रू? तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा का हिस्सा है। देखते हैं, बिकॉज द टर्म साइनो इम्प्लाइज ग्रीनिश ब्लू, साइनोबैक्टीरिया इज समटाइम्स कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप शॉर्ट में BGA भी बोलते हो। तो बात बिल्कुल करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यस, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे possess मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट है तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो इनके पास नहीं हो सकते।
दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इनरिचमेंट। ये बात ट्रू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑटोट्रॉफिज्म से ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया और धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ। तो ये पाइनियर ऑर्गेनिज्म थे। तो आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछे हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको दोबारा से समझाया जाए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।